सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सभी का दिन अच्छा गया हो। मेरा नाम कात्यायनी सिंह पंचवाल है और मैं एमएससी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की स्कॉलर हूँ और मुझे ये आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेट्स नो आवर न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट होते क्या हैं? न्यूट्रिएंट एक कंपाउंड होते हैं जो आपकी बॉडी को नरिश करते हैं। बॉडी को नरिश करते हैं। जनरली आप काम करते हैं, काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए आपको खाना चाहिए और खाने में क्या होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं और आपकी बॉडी को और अच्छा नरिशमेंट देते हैं। जनरली आपने सुना होगा अपने बड़े लोगों को या फिर मम्मी-पापा को बोलते हुए कि अगर आपको जैसे अच्छी अच्छा क अच्छी अच्छे से परफ़ॉर्म करना है तो आपको भरपेट खाना चाहिए या फिर अगर आपको जुकाम है तो आपको काढ़ा पीना चाहिए जिसमें तुलसी डालो, अदरक डालो। तो आपने कभी सोचा कि उसमें आखिर है क्या? वो कैसे काम करता है? वो कहाँ से मिलता है? कितना लेना चाहिए या किसके साथ नहीं लेना चाहिए? या उसमें आखिर है ऐसा है क्या जिसकी वज़ह से आपको उस खाने का इफ़ेक्ट दिखता है? तो बेसिकली उस हर खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको उस खाने का इफ़ेक्ट दिखाते हैं। तो इसमें हम न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। हर रोज़ मैं आपके साथ आपके लिए एक न्यूट्रिएंट लेकर हर हफ़्ते मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम एक न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। वो कहाँ से आता है वो कहाँ से आता है, वो है क्या, उसकी कमी से क्या होता है, वो किसके साथ नहीं खाना चाहिए और कितना लेना चाहिए। क्या सही अमाउंट है लेने का और ये सब हम एक साइंटिफ़िक तरीके से इसकी बात करेंगे। तो पहली मैं शुरू करना चाहूँगी हमारे मैक्रो मिनरल्स से, जिसमें कैल्शियम एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैक्रो मिनरल है हमारी बॉडी के लिए। तो बेसिकली मिनरल होता क्या है, वो कोई भी एक इनॉर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो बहुत सारे रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के लिए, बॉडी को काम करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। और फिर क्या कहते हैं हम कैसे डिफाइन करते हैं मिनरल की क्या कहते हैं ज़रूरी है? इससे डिफाइन करते हैं कि अगर आपको वो मिनरल नहीं मिला तो आपकी बॉडी में डेफ़िशिएंसी हो सकती है, जो उसी मिनरल से सही होगी या आपकी बॉडी वो मिनरल बनाना बंद कर देती है तो उसलिए आपको उसकी ज़रूरत होती है। फिर मैक्रो इसलिए बोला गया क्योंकि 100 एमजी से ज़्यादा आपको वो हर रोज़ लेना चाहिए। तो पहला कैल्शियम की अगर हम बात करें तो सब 5th मोस्ट अबंडेंट मिनरल है वो आपकी बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद 99% वो कहाँ पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है। 1% वो सीरम में घूमता रहता है और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम एब्ज़ॉर्प्शन की बात करें, तो अगर आप 200 एमजी से ज़्यादा ले रहे हैं, तो 45% एब्ज़ॉर्ब होगा, पर अगर आपने 15% पर अगर आपने 2000 से ज़्यादा लिया, तो फिर उसका जो एब्ज़ॉर्प्शन रेट है, वो 15% पे आ जाता है, इसलिए ज़्यादा लेना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। फिर हम इसकी बात करते हैं फंक्शंस, क्या-क्या फंक्शंस करता है आपकी बॉडी में, कैसे वो फंक्शन करता है? तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो बोन्स में, बोन मिनरलाइज़ेशन में। बेसिकली वो आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। जैसे समझ लीजिए कि बहुत सारे सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, वो अलग-अलग चीज़ें बनाते हैं और अगर समझाऊँ कैल्शियम क्या काम करता है, तो अगर आपके घर में ईंटें हैं, तो सीमेंटिंग का काम आपका कैल्शियम करता है। वो वहाँ पे आके उसको स्ट्रेंथ देता है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है। फिर उसके बाद वो हार्मोन्स हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो अलग-अलग हार्मोन अलग-अलग तरीके से हमारे सेल के अंदर जाके काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सेल सिग्नलिंग चलता है कैल्शियम के थ्रू। वो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम अलग-अलग एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, जिससे वो जो हार्मोन होता है, वो अपना रोल प्ले करता है। फिर दूसरा वो इंसुलिन के रिलीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंसुलिन मेंटेन्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज़ इन योर बॉडी। तो ग्लूकोज़ एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी में क्योंकि 80 टू 90% हमारा ब्रेन ग्लूकोज़ पे डिपेंडेंट रहता है और एनर्जी मेनली हमें ग्लूकोज़ से मिलती है। तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जनरली जब हमारे सेल में बीटा बीटा सेल्स जो होते हैं पैनक्रियाज़ के उसमें अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है आपके जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारे जो इंसुलिन होता है वो वेसिकल्स के अंदर होता है, मतलब थैली के अंदर होता है, तो कैल्शियम अंदर आके उन थैली को फाड़ देता है, जिससे इंसुलिन सेल के बाहर रिलीज़ होता है। फिर ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे आपको कहीं चोट लगी और एकदम से क्लॉट बन जाता है, जिससे आपका खून ज़्यादा ना लॉस हो, तो उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल प्ले है। फिर सर्टेन
फूड कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके साथ आपको कैल्शियम नहीं लेना चाहिए। ऐसे जनरली लोग बोलते हैं सब हर हर चीज़ खाओ एक साथ, पर ऐसा नहीं है। कुछ फूड कॉम्बिनेशन जैसे आपको क्या कहते हैं, जिन खानों में ऑक्ज़ेलेट ज़्यादा होता है, जैसे स्पिनच हो गया, भिंडी हो गई, आलू हो गया, तो इसके साथ आपको कैल्शियम रिच फूड नहीं खाने चाहिए। जैसे बोलते हैं पालक पनीर हो गया, पालक पालक पनीर, तो इसमें क्या होता है, आपका कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाता है। तो अगर आपको अपना कैल्शियम लेवल अच्छा करना है, तो पालक पनीर एक साथ ना खाएँ, या फिर कुछ ऐसा खाएँ जो आपका कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ करें। फिर उसके बाद होता है, जैसे बीटरूट भी क्या कहते हैं, कम करता है कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन। फिर कॉफ़ी आपका क्या करता है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है, जिससे कैल्शियम यूज़ होने से पहले ही आपकी बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। तो फिर उसके बाद सिगरेट, ये पाया गया है रिसर्चेज़ में कि अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं, तो आपका जो बोन मिनरल डेंसिटी है, वो बहुत कम होता है। फिर उसके बाद सर्टेन सोर्सेज़ होते हैं, जो मेन सोर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो मेन सोर्सेज़ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हुआ, टोफू हुआ, और जनरली आजकल ज़्यादातर खाने फोर्टिफाइड आते हैं, कैल्शियम फोर्टिफाइड, आयरन फोर्टिफाइड, और सोया मिल्क आप ले सकते हैं उसके लिए। फिर डेफिशिएंसी पे आए हम, तो उससे क्या होता है, मेन डेफिशिएंसी जो इसका सिम्पटम है, वो है वीक बोन्स। ज़रा-सी चोट लगती है और आपका हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा इसका सिम्पटम है। फिर दूसरा है मसल स्पैज़म, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है आपका कैल्शियम, तो अगर आप कैल्शियम लेवल कम है, तो आपको स्पैज़म बहुत होंगे, क्या कहते हैं, नस बहुत चढ़ेगी। और उसके बाद है कि वीक नेल्स होंगे, क्योंकि हमारे नेल्स पे अब कैल्शियम लेवल से बहुत डिपेंडेंट होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कैल्शियम के बारे में, और इसी तरह और भी मैं वीडियोज़ आपके सामने लाती रहूँगी अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो उसमें हम जानेंगे कैसे ये न्यूट्रिएंट्स काम करते हैं, कहाँ से आते हैं, और एक साइंटिफिक वे में जानेंगे कि ये कैल्शियम काम कैसे करते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।